जो परिस्थिति थी, जो मनुवाद था, जो मनु के स्मरण में दलित वर्ग को, मागास वर्गीय वर्ग को पढ़ाई लिखने वर्ज था उन्हें। मतलब एक समाज को अगर आगे लेके जाना होगा तो ये सारे फ़र्ज़ हमें निभाने होते हैं, निभाने ही पड़ेंगे। हमारे कल्चर का ये एक पार्ट ही है कि हमें हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इस न्यूज़ एचआरबी, आपकी आवाज़ जन जन तक। इस वक्त मैं रमाबाई आम्बेडकर में हूँ। आज मैं जिस जगह पर स्थित हूँ, मैं यहाँ पर सामाजिक कार्य किया जाता है और माता रमाबाई त्यागमूर्ति का जन्मदिन मनाया जाता है, और जो कि बाबा साहेब आम्बेडकर की पत्नी हैं। जहाँ पर जो समाज सेवक हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से परिचय लेते हैं। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कुणाल भगवान तुरेराव। ये देखिए, जैसे कि आपके साथ में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी आपके साथ देखकर आज जो त्यागमूर्ति माता रमाबाई जी का, उनके मान और सम्मान में आप लोग कार्य कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? माता रमाबाई ये जो है, ये महापुरुष में गिनी जाती है। ये कौन है? ये जो अपने भारतवर्ष का जो संविधान जिन्होंने लिखा है, वो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी धर्मपत्नी माता रमाई जी है। ये कहा जाता है और ये सत्य है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनने के पीछे 80% 99% जो योगदान है वो माता रमाई का है। लेकिन माता रमाबाई ने उनके साथ में क्या ऐसा किया है कि उन्होंने उनको प्रसिद्धि पार हो गई? प्रसिद्धि मतलब उन्होंने उनका जो पति को जो पत्नी धर्म होता है वो उन्होंने 100% निभाया था। नहीं, किस प्रकार से, कैसे निभाया था? कैसे निभाया था मतलब, अभी जो पति है, अभी मेरे ख्याल से भारतवर्ष में दलित समाज के, मतलब जो पिछड़े समाज के वो टाइम के, जब भी बाबा साहब जो 1891 में उनका जन्म हुआ था, वो जो टाइम में 1891 में जन्म हुआ, वो टाइम में जो परिस्थिति थी, जो मनुवाद था, जो मनु के स्मरण में दलित वर्ग को, मागास वर्गीय वर्ग को पढ़ाई लिखने वर्ज था, उन्हें पढ़ाई लिखना करने नहीं देते थे। और उनमें से एक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे कि वो उच्च शिक्षित थे। और वो उच्च शिक्षित क्यों बन सके, उसका रीज़न है सिर्फ माता रमाई ने उनका परिवार खुद संभाला था। उनके ऊपर एक पत्नी जो होती है वो पति का भार संभाल लिया था। जैसे कि एक पति है, पति अपने परिवार को संभालता है, लेकिन माता रमाई ने अपना कुटुंब, जो अपना प्रमुख है, वो बाबा साहब को पढ़ाई के लिए पढ़ाई करो ऐसे बोल दिए थे, आपका परिवार मैं संभालूंगी। इसके लिए बाबा साहब ने अपने कुटुंब का ध्यान नहीं लिया था कि जो अपना कुटुंब है, मेरा कुटुंब संभालने के लिए मेरी बीवी है, मतलब रमाई माता है। तो इसके लिए वो परिवार को ध्यान नहीं देते, 100% अपना जो टाइम है वो समाज को दे देते और अपने एजुकेशन को दिया था। इसके लिए जो भी है, बाबा साहब जो भी पढ़ सके, लिख सके, बोल सके, जो कर सके, उसका 100% जो श्रेय जाता है वो माता रमाई को जाता है। उसके बाद जो उनकी दो द्वितीय पत्नी थी माई साहब, उनको भी जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आज के जो बच्चे हैं, क्या वो आज वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आपको बाबा साहब ने सब लिख के रखा है, सब बता के रखा है कि हमें ये मार्ग से जाने का है, हमें आगे जाके ये मिलने वाला है, हमें आगे जाके ये करना है। तो ये सब लिखा हुआ है, सिर्फ ये यूथ को और ये बच्चे लोग को यही फॉलो करना है कि बाबा साहब ने जो लिखा है उसको 100% फॉलो करो। वो 100% फॉलो करेंगे तो अपनी प्रगति पाएंगे, अपने समाज को बहुत आगे लेके जाएंगे। जी कुणाल जी, जैसे कि अभी हमारे बीच बच्चे भी हैं, हम इनसे भी थोड़ा चर्चित करते हैं। अरे कि करना ये चाहिए। जो है इनकी भविष्य क्या आने वाली है, अगर इनका कल्चर क्या होने वाला है। बराबर। तो आपका क्या नाम है? एंजल विलास वाकले। तो मुझे बताइए, आप पढ़ते हैं कि छोड़ दिए हैं? सॉरी, आप पढ़ते हैं कि छोड़ दिए हैं? पढ़ती हूँ। पढ़ते हैं। तो बताइए, जिस प्रकार से माता रमाबाई ने उन्होंने अपने जीवन के लिए संघर्ष, अपने पति के लिए दान दिया था, तो क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली, अगर हमें हमारे कंट्री और मतलब एक समाज को अगर आगे लेके जाना होगा तो ये सारे फ़र्ज़ हमें निभाने होते हैं, निभाने ही पड़ेंगे। और ये हमारा फ़र्ज़ ही है इंडिविजुअली, चाहे अभी वो जेंडर कौन सा भी हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो। और जैसे कि लोग कहते हैं, अभी ये जो ज़माना चेंज हो रहा है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ज़मीनी स्तर के पीछे भाग रहे हैं, क्या उस प्रकार से लोगों को भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपको जिस चीज़ में रुचि है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आप उस चीज़ को करोगे तो वो चीज़ मज़ेदार भी होती है और उस चीज़ में आप एक मास्टर भी हो जाते हो। तो वो उसकी इनकम, आपका जो
पैसा कमाने का सोर्स होता है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। सो आप इनसे थोड़ा सवाल करते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मल्लिका प्रदीप तुरेराव है। जैसे एक छोटा सवाल करेंगे, जैसे कि लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, तो क्या इज्जत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। हमारे कल्चर का ये एक पार्ट ही है कि हमें हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसी से हमारा जो इंडिविजुअली हमारी पहचान है ये एज एन इंडियन। और हमारे कल्चर में भी अभी तक अगर हम जनरेशन गैप भी देखें तो अभी भी आपको ये कहीं दिखाई नहीं देगा कि मतलब कोई हमारे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहा है। इट इज़ एवरीवेयर कि हर बच्चा, चाहे वो जनरेशन अभी ये वाले जनरेशन का हो या पहले वाले, सभी अभी तक के अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते आते हैं। और एक सवाल करते हैं, जैसे कि आप लोग युवा जनरेशन के हैं, जैसे कि आप लोग नए नए फैशन पे कपड़े पहन रहे हैं, तो क्या कैसा आपको लगता है, वो अच्छा कल्चर है, क्या कौन सा कल्चर है वो है? जैसे कि आपने कपड़ों के बारे में बात की, तो वो एक इंडिविजुअल सबका नज़रिया है और सोसाइटी ने भी वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया है कि मतलब वो हर किसी का इंडिविजुअल डिसीजन है कि आपको कैसे कपड़े पहनने और कैसे नहीं। और शायद अगर हम देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ अ राइट टू फ्रीडम, दैट इज़ द फंडामेंटल, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, एंड वो उसी के अंडर आता है। सो इट इज़ एन इंडिविजुअल डिसीजन कि आपको किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं और किस प्रकार के नहीं। देखिए, जिस प्रकार यहाँ के लोगों ने एक अच्छा विचार दिया है माता रमाबाई अम्बेडकर के बारे में, तो मैंने काफ़ी चर्चा किया हो और उसी प्रकार देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग उत्साह और रंगारंग कार्यक्रम करके आज माता रमाबाई की खुशियाँ मनाते हैं। न्यूज़ सर्वे राम कुमार।